यो व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल चाल। ओ की हाल चाल है काका। तो अगर आपके पास भी मेरी तरह काफी सारा वेला टाइम पड़ा हुआ है लेकिन टाइम पास करने के लिए कोई अच्छे गेम्स नहीं है और पेड गेम्स खेलने की औकात नहीं है, तो फिर मैं आपको बस एक ही सलाह दूंगा कि अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण समय को बर्बाद करने से अच्छा कोई अच्छे एनिमेस देख लो। वैसे डीप डाउन सभी को बताइए दोनों भी टाइम वेस्ट ही है, बट स्टिल कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में लेकर आ चुका हूँ। भोसड़ी का टाइटल पढ़ना, मम्मी थोड़ी ना हूँ हर बार बताओ। और हाँ, बाय द वे इसके अंदर कोई वो डेथ नोट और वो अटैक ऑन टाइटन जैसे वाले एनिमे इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला एनिमे है इरेज्ड। अच्छा ठीक है, मुझे पता है तुम में से 69% लोगों ने इस एनिमे को पहले से ही देख रखा होगा, बट उन बच्चों में 31% बंदों के बारे में किसी को तो सोचना पड़ेगा ना। सो इसकी स्टोरी रिवॉल्व करती है अराउंड सातोरू, जिसकी प्रेजेंट में एज अराउंड 26 ईयर्स होती है और उसके पास एक स्पाइडर सेंस टाइप ऑफ चीज होती है उसके दिमाग में, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसके आसपास किसी की जान खतरे में है। एंड गेस व्हाट, ये बंदा जान बचाते बचाते एक टिपिकल इस गाय एनिमे जैसे ठुक जाता है। लेकिन गाइस प्लॉट ट्विस्ट इज हियर, क्योंकि ये एक गाय होकर किसी दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसफर होने की जगह अपने ही पास में चला जाता है, जहाँ पर उसकी एज अराउंड 12 साल होती है। और जब सातोरू अपने पास को एक्सप्लोर कर रहा होता है, उसकी मुलाकात होती है कायो से, जिसके बारे में हमें आगे जाकर पता चलता है कि उसकी मॉम उसे मेंटली और फिजिकली हरास कर रही होती है। एंड सच कहूं तो अगर मैंने इससे ज्यादा आपको कुछ बताया तो फिर एनिमे आपके लिए स्पॉइल हो जाएगा। बस एक ही चीज कहूंगा, कमेंट डाउन #कायो बेवफाए। सो हमारा अगला एनिमे है आनो आना। एंड आई पर्सनली डोंट नो आप में से कितने लोगों ने इस एनिमे को देखा होगा, लेकिन अगर मेरी मानो तो फिर इस एनिमे को अगर आपने नहीं देखा तो फिर एक बार जरूर देख लियो, नहीं तो मत मान। तो फिर इसका प्लॉट कुछ इस प्रकार का है कि मीको, जो हमारी सेकंड मेन प्रोटैगनिस्ट होती है, उसकी एक दिन डेथ हो जाती है। लेकिन असल में वो डेथ कैसी होती है और किस कारण होती है, अगर आपको वो जानना है तो फिर एनिमे देखो और खुद जान जाओ। लेकिन फिलहाल के लिए ये चीज़ बता देता हूँ कि जब मीको की डेथ होती है तो फिर उसका स्पिरिट गिंता के साथ रहने लग जाता है, जो मीको का एक खास दोस्त है। एंड अब गिंता और उनके फ्रेंड्स को ये फिगर आउट करना होगा कि आखिर मीको की ऐसी कौन सी इच्छा थी जिसके कारण उसकी आत्मा को अभी तक मुक्ति नहीं मिली। एंड अब लिस्ट के साथ आगे बढ़ते हुए हमारा अगला एनिमे है कागुया-सामा लव इज वॉर। अच्छा ठीक है, अभी मेरी बात सुन लो। देखो मुझे पता है तुम में से 99.9% लोगों ने इस एनिमे को पहले से ही देख रखा होगा, लेकिन उस 0.1% लोगों के बारे में किसी को तो सोचना पड़ेगा ना। सो प्लीज स्टैंड बाय। एंड दैट्स व्हाई आपके टाइम को इंपॉर्टेंस देते हुए मैं आपको इसकी एक शॉर्ट समरी बता देता हूँ कि इसका प्लॉट कुछ इस प्रकार का है कि मीको एंड कागुया एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी एक दूसरे को सबसे पहले प्रपोज नहीं करना चाहता। मतलब इनके बीच में काइंड ऑफ कंपटीशन चलती है। एंड इवन मुझे पता है कि आपका ज्यादातर ध्यान चीका की तरफ होने वाला है पूरे एनिमे में, बट स्टिल एनिमे काफी ज्यादा अच्छा है, वाइफ उससे भरा हुआ है, सो इसे भी जरूर चेकआउट कर लेना। एंड नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लिस्ट, हम जा रहे हैं एक फैंटेसी वर्ल्ड में, क्योंकि हमारा अगला एनिमे है रीज़ीरो। एंड पहली बार मैं इस एनिमे को एमिलिया की जगह इसके प्लॉट के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ, जो कुछ इस प्रकार का है। सुबारू, जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है, एक रात मस्त अपने लिए खाना पीना लेकर जनरल स्टोर से बाहर जा ही रहा होता है कि बंदे को आ जाते हैं चक्कर। एंड गेस व्हाट, वो हो जाता है इसी का। जैसे ही सुबारू उस नए वर्ल्ड में एंट्री ले लेता है, उसे दिखती है कि बहुत खूबसूरत और प्यारी दुनिया। आई वाज लाइक भाई स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे तो नहीं देख रहा मैं, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ते गया मुझे लगा कि बबलू ने गलत सीढ़ी थमा दी मुझे, क्योंकि इट वाज कम्प्लीटली डार्क शिट। भाई मैं बॉन्डेज हिंटाई देख रहा था, ऐसा लग रहा था। स्टिल जिन लोगों ने एनिमे देखा है उन्हें पता है, जिन लोगों ने नहीं देखा जाओ और देख लो, क्योंकि भाई मैं तो आपको यहाँ पर सस्पेंस में ही रखूंगा। एंड नाउ आगे बढ़ते हुए हमारा अगला एनिमे लव आफ्टर वर्ल्ड डोमिनेशन, जिसका मैंने एक शॉर्ट रिव्यू इस वाले वीडियो में भी कर रखा है। एंड हाँ बाय द वे ये सीरीज अभी ऑन गोइंग है, तो फिर इसके हम लोग साथ में मजे उठा सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इसके प्लॉट के बारे में बात कर लेते हैं, जो रिवॉल्व करता है अराउंड फूजा, जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है, और साथ ही साथ रेड गैल्चियन है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं तो भाई इसे ठर के पावर रेंजर ही कहूंगा, क्योंकि ये एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है जो होती है इसकी विलन। एंड डैम शी इज ब्यूटीफुल। लाइक सीरियसली अगर ये चुड़ैल भी हो गई ना, फिर भी लोग इसके प्यार में पड़ जाएंगे। बट फोकसिंग ऑन द टॉपिक, इस दुनिया के जालिम लोग थोड़ी ना इन दोनों को शांति से एक दूसरे के साथ लवी डवी करने देंगे, क्योंकि एक ठेरा हीरो और एक ठेरी विलन। भाई साहब मीडिया वाले तो बवाल खड़ा कर देंगे ये सुनने के बाद। एंड ओवरऑल इस एनिमे में हमें ये देखना है कि क्या ये दोनों अपने आप को सोसाइटी की नजरों से छुपा कर एक दूसरे के साथ डेट कर पाते हैं या फिर नहीं। एंड नाउ चलो दूसरे एनिमे की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है हिगुराशी वेंदेक्राई। लाइक सीरियसली जब आप लोग इसके पोस्टर्स और बैनर्स देखेंगे तो फिर आपको लगेगा कि भाई ये कौन सा लॉली वाला एनिमे दिखा रहा है ये। मैं भी यही सोच गया था, बट जब एपिसोड फर्स्ट का एंड सीन आया और एपिसोड सेकंड और थर्ड मैंने देखा, तब मुझे पता चला कि भाई ये पूरा एनिमे 360 डिग्री टर्न खा चुका है। लाइक लिटरली भाई मेन कैरेक्टर के तो गंदे वाले लग जाते हैं। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा, वरना एनिमे आपके लिए स्पॉइल हो जाएगा।
बस एक ही चीज कहूंगा कि भाई जाओ और इसे देख लो। एंड नाउ आई एम गोइंग टू अज्यूम दैट तुम लोग इस वाले एनिमे के ट्रॉमा में फंस चुके हो, लेकिन अब तुम लोगों को यहाँ से निकालने के लिए मैं तुम लोगों को पटकने वाला हूँ एक काइंड ऑफ इमोशनल स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे सीरीज में, जिसका नाम है हीरो। एंड सीरियसली भाई, जो लोग पिछले साल इस कम्युनिटी में एक्टिव थे उन सभी को पता है कि इस लड़की ने पूरे इंटरनेट को अपने पीछे पागल कर दिया था। लेकिन फिलहाल के लिए वो सारी बातें छोड़ के इसके प्लॉट के बारे में बात कर लेते हैं कि योशिडा जो हमारी इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है, मस्त 5 साल एक लड़की पर सिम करता है, फिर उससे रिजेक्ट होता है और फिर मस्त दारू वारू पीकर अपने घर जा रहा होता है। लेकिन फिर रास्ते में उसकी मुलाकात होती है सायो से, जिसे वो फिर कहता है कि मुन्नी चल तुझे पाकिस्तान घुमा के लाता हूँ। अरे यार नहीं भाई, ये मत दिखाओ भाई, कैंसिल होना है क्या। टू बी कंटिन्यू, अब हमारा योशिडा हमारी जापानी मुन्नी कामिनी साहो का उसके पिताश्री या फिर उसके बड़े भाई जैसे ध्यान रखने लग जाता है। सो ये आई गेस ये पूरी उसकी समरी देख लो, काफी ज्यादा अच्छा एनिमे है। एंड नाउ अब चलो, अब सारे जॉनरास को थोड़ा थोड़ा चख ही रखा है तो फिर इस वाले जॉनरा को क्यों छोड़ दिए, क्योंकि अब हमारा अगला एनिमे रेडियो ऑफ हीलर। तो देखो यारो, बात कुछ ऐसी कि इस हैरम जॉनरा में दोनों तरफ की पार्टी एक दूसरे को थोड़ा ना थोड़ा तो पसंद करती है, लेकिन इस एनिमे में ये बंदा साला मोलेस्टर है। लेकिन ये चीज़ अच्छी नहीं होती, ये चीज़ प्रमोट करने लायक नहीं है, क्योंकि भाई ये चीज़ अगर होती है तो फिर ये नॉर्मल होती है, लेकिन अगर ये होता है तो फिर ये नॉर्मल नहीं होता। बट स्टिल प्लॉट यूनिक होने के कारण से इंक्लूड कर रहा हूँ, देखना है देख लो वरना मत देखना। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला एनिमे है डॉक्टर स्टोन। एंड मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम लोगों ने अपने बचपन में ये वाला कार्टून तो जरूर देखा होगा। बस भाई ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही चीज है, बस डिफरेंस इतना है कि ये बनता है ना हम कहाँ जाएंगे ऐसा चिल्लाता नहीं है। बट स्टिल ऑन अ सीरियस नोट इसका प्लॉट काफी ज्यादा अच्छा है। लाइक इसमें हमें दिखाया गया है कि एक दिन अर्थ के ऊपर एक लाइट फ्लैश होती है, जिसके कारण जितने भी लोग अर्थ में प्रेजेंट थे वो सारे स्टोन्स में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन अब हजारों सालों बाद सेंको और उसके दोस्त एक फ्लूइड की हेल्प से अपने आप को उन स्टोन से बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर अब काफी सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ चुकी है। लाइक उन्हें ये फिगर आउट करना होगा कि इस कम्प्लीटली न्यू वर्ल्ड में वो अपने आप को कैसे जिंदा रख सके, और इसके लिए वो काफी सारे नए नए इनोवेशंस करते हैं। एंड अब ओवरऑल देखा जाए तो फिर यही पूरा एक बेसिक प्लॉट है इस एनिमे का। अगर आपने नहीं देखा तो फिर से एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। एंड अब आई गेस हम अपने लिस्ट के आखिरी एनिमे की तरफ आ चुके हैं, जिसका नाम है फ्लाई मी टू द मून। एंड सीरियसली इस एनिमे के ऊपर मैं पहले से ही 4-5 बार सिम कर चुका हूँ, बट एक और बार क्यों नहीं। बट ये जरूर मैं कहूंगा कि अगर आप लोग मेरी तरफ फेटिश रखते हो हस्बैंड वाइफ वाली, तो फिर ये एनिमे आपको जरूर पसंद आएगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं। सो इसका प्लॉट कुछ इस प्रकार का है कि जब हमारे मेन कैरेक्टर का जन्म होता है तब उसके पिताश्री उसका नाम नासा रख देते हैं। एंड अब उसे अपनी पर्सनालिटी को अपने नाम से जुड़ा कर रखने के लिए दिन रात पढ़ाई करनी पड़ती है, वरना भाई कोई भी आकर उसे ताना देकर चला जाता था। एंड ऐसे ही एक दिन नासा जब अपने स्कूल से घर जा रहा होता है तब वो जस्ट स्काई होने वाला था, लेकिन हमारी सेकंड मैन प्रोटैगनिस्ट उसे बचा लेती है। एंड अब प्लॉट ट्विस्ट इज हियर, जब नासा अपने उस एक्सीडेंट से रिकवर होता है वो अपना घर शिफ्ट कर लेता है और कहीं और रहने के लिए चला जाता है। एंड गेस व्हाट, उसके घर पर एक दिन होती है खटखट, और वो होती है सुकासा जिसने नासा को बचाया होता है। एंड अब अगर आपको जानना है इसके आगे क्या होता है तो फिर मैं अपने यही कहूंगा कि एनिमे देखो और खुद जान जाओ। एंड आई गेस दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। आई नो ये वीडियो बहुत दिनों बाद आ रही है, बट वैसे तो आपको इस चीज़ की आदत ही होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फिर उसे लाइक कर देना, और जाते जाते अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो फिर एक बार सब्सक्राइब करने के बारे में भी ज़रूर कंसिडर कर लेना। वैसे तो भाई कुछ दिनों से चैनल के बहुत बुरे हाल चल रहे हैं, आई होप अच्छे दिन जल्दी से आ जाए। बट अगर आपको इन सारे एनिमेस की डाउनलोड लिंक चाहिए तो फिर जाओ और मेरे मालिक के इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके उसे डीएम करके मांग लो। एंड दैट्स इट, पीस आउट। सा 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 रे 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 गा 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 मा 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 पा 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 दा 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 नी सा 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 मेरी रूह